Hello everyone, welcome to EduFunded. I am your mentor of mathematics. In this session, we will discuss some question based on concept of circle. देखिए, प्रीवियस सेशन में हमने पढ़ा था दो सर्कल्स डिफरेंट लोकेशंस में हो तो कितनी कॉमन टेंजेंट हो, कितनी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हो, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ा था. आज हम उस पे बेस एक्सरसाइज 1 करते. देखिए, अगर क्वेश्चन देखें, वेरीफाई द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6y प्लस 14 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y माइनस 4 इक्वल टू 0, टच एक्सटर्नली और टच इंटरनली और इंटरसेक्टिंग एट 2 पॉइंट और 1 इज कंप्लीटली लाइज आउटसाइड द अदर. देखिए, आपसे पूछा है कि ये दो सर्कल की इक्वेशंस दे रखी है, आपको दो सर्कल का इक्वेशंस दे रखा है. आपसे ये पूछा, आप ये बताइए ये सर्कल इंटरनली टच कर रहा है या एक्सटर्नली टच कर रहा है. ठीक है, और क्या हो रहा है, इसके इंटरसेक्शन पॉइंट्स क्या आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, या 0 आ रहे हैं, ये सारी चीजों को आपको बताना. देखिए, अगर दो सर्कल है, दो सर्कल टच अगर करता है, देखिए सर्कल टच करेगा या इंटरसेक्ट करेगा, तो हमें पहले सर्कल के सेंटर टू सेंटर के बीच की डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी और सर्कल के रेडियस के बारे में रेडियस भी फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो देखिए, अगर सर्कल ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6y प्लस 14 इक्वल टू 0 और दूसरी सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y माइनस 4 इक्वल टू 0, तो पहला सर्कल का अगर सेंटर देखे तो ये क्या है, -3 कोमा -3. देखिए, जो कि लिखा है -3 कोमा -3. देखिए, सर्कल का सेंटर क्या होता है, एक्स के कॉफिशिएंट का हाफ और साइन विद निगेटिव साइन, मतलब आप साइन बदल दीजिए उसको और कॉफिशिएंट को हाफ कर दीजिए. तो देखिए क्या है, तो ये -3 -2 और रेडियस अगर निकालें तो ये रेडियस कैसे आ रहा है, देखिए इस कॉन्सेप्ट से जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी के कॉन्सेप्ट से रेडियस हमने निकाला तो उसकी वैल्यू 2 आ गई. ठीक है, ये पहला सर्कल. और दूसरी सर्कल देखिए इसमें सेंटर क्या है 1,2 और रेडियस कितना है 3. तो अब C1 C2 के बीच की अगर डिस्टेंस आ गए, निकाले हम डिस्टेंस फॉर्मूला से, तो ये C1 C2 क्या हो जाएगा, देखिए तो ये देखिए -3 -1 तो -4 का होल स्क्वायर 16 और -3 -2 -5 का होल स्क्वायर 25, तो √151. तो √151 की वैल्यू अगर आप देखें तो ये 36 से बड़ी वैल्यू है. अब देखिए ये कैसा केस आ रहा है, देखिए अगर आप देखें तो C1 प्लस C2 ग्रेटर देन R1 प्लस R2 आ रहा है. देखिए C1 प्लस C2 की वैल्यू जो आपने अभी निकाला है ये 6 से बड़ी क्वांटिटी और R1 प्लस R2 की वैल्यू 5 आ रहा है, 3 प्लस 2 5. तो ये कौन सी कंडीशन फुलफिल किया, C1 C2 ग्रेटर देन R1 प्लस R2. तो आप क्या कह सकते हैं, देखिए C1 C2 ग्रेटर देन R1 प्लस R2 मतलब ये सर्कल नाइदर टच नॉर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो सर्कल एक दूसरे के बिल्कुल आउटसाइड होगा. ठीक है, इसमें क्या होगा, 0 इंटरसेक्शन पॉइंट्स होंगे. ठीक है, तो ये सारी कंडीशंस आपको समझ में आ गई. अब अगर हम देखें इसमें डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट आपसे पूछा है, ये टच एक्सटर्नली टच इंटरनली और इंटरसेक्ट 2 पॉइंट और 1 कंप्लीटली लाइज आउटसाइड. तो देखिए इसमें अगर आप देखिए जब दो सर्कल एक्सटर्नली, जब दो सर्कल एक दूसरे को टच नहीं करते तो इसमें कितने कॉमन टेंजेंट, तो 2 कॉमन टेंजेंट, जैसा कि मैंने अभी देखा है. देखिए ये कॉमन टेंजेंट, ये कॉमन टेंजेंट, और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कितनी होती है, 2, ये और ये. देखिए तो 2 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और 2 ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट. अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, फाइंड द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y प्लस 16 इक्वल टू 0. ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसमें पूछा फाइंड द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट. देखिए फिर से C1 C2 और R1 R2 आपको फाइंड आउट करना है. तो देखिए अगर हम सॉल्यूशंस देखें तो गिवन सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 है, तो इसकी सेंटर क्या है, देखिए 0,0 और रेडियस 2 है. ठीक है, यहाँ पे देखिए 0,0 रेडियस 2 और सर्कल 2 का सेंटर क्या है 3,4 और रेडियस कितनी है 3 है. तो C1 C2 की वैल्यू अगर आप निकालें तो देखिए ये क्या आ रहा है, √3 का होल स्क्वायर प्लस √4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5. अब देखिए यहाँ पे C1 C2 की वैल्यू किसके बराबर है, C1 C2 की वैल्यू R1 प्लस R2 के बराबर है. तो इनका मतलब सर्कल टच करेगा एक दूसरे को, जैसा कि फिगर ऐसा है. तो उसका केस में क्या हो, देखिए कितने कॉमन, इस ये है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ये भी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ये क्या है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट. ठीक है, तो 2 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एग्जिस्ट करेगा, 1 ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट. टोटल नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितनी होगी, 3 होगी इस केस का आंसर. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट आर 3, 2 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एंड 1 ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट. अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द रिलेटिव पोजीशंस ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ सर्कल x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9 और x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4. अब देखिए इन दोनों सर्कल का रिलेटिव पोजीशंस की
रिलेटिव पोजीशंस आपको डिस्कस करना है। तो अगर सॉल्यूशंस देखिए, फॉर द सर्कल x माइनस टू का होल स्क्वायर y प्लस वन उसकी स्क्वायर इक्वल टू 1, सेंटर देख लीजिए उसकी क्या है, सेंटर है माइनस टू कोमा वन और रेडियस सॉरी 2 कोमा माइनस वन और रेडियस क्या है 3। और फॉर द सर्कल x प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस y माइनस थ्री का होल स्क्वायर इक्वल टू 4, इसके लिए सेंटर अगर हम देखें तो माइनस वन कोमा थ्री, रेडियस कितनी है 2। तो C1 C2 के बीच की डिस्टेंस निकालें तो क्या आ जाएगा, देखिए 2 माइनस ऑफ माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस माइनस वन ऑफ माइनस थ्री का होल स्क्वायर। तो अगर आप इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करें तो देखिए ये क्या आ रहा है 25, रूट 125, और रूट 125 इक्वल टू कितना होता है 5। अब देखिए यहाँ पे C1 C2 के बीच की डिस्टेंस 5 है और R1 और R2 की वैल्यू देखिए तो R1 प्लस R2 भी 5 है, तो ये दोनों टेंजेंट क्या है, एक्सटर्नली टच करेगा। तो अगर हम फिगर बनाए देखिए तो R1 प्लस R2 इक्वल टू C1 C2 है, तो दोनों कॉमन टू सर्कल टच एक्सटर्नली, ठीक है। तो अगर आप देखें तो फिगर बाय, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द रिलेटिव पोजीशंस ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फोर वाई माइनस फोर इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस सिक्स वाई माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो इस केस में फिर से सर्कल का सेंटर निकालना पड़ेगा, रेडियस निकालना पड़ेगा। देखिए सर्कल वन का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फोर वाई माइनस फोर इक्वल टू जीरो का सेंटर क्या है 1 कोमा माइनस टू, ठीक है। तो रेडियस अगर आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो 1 का स्क्वायर प्लस माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो ये वैल्यू क्या आ रही है 3। तो रेडियस की वैल्यू 3 हो गई, सेंटर 1 कोमा माइनस टू। अगर सर्कल 2 के लिए देखें, सर्कल 2 क्या है यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस सिक्स वाई माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, तो अगर उसका सेंटर देखें तो ये क्या हो जाएगा माइनस टू कोमा माइनस थ्री, और रेडियस अगर आप निकालें तो ये देखिए कितनी आ रही है रूट 110, तो ये देखिए रूट 116, 4 प्लस 9 प्लस 3, ये 4 प्लस 9 कैसे आ रहा है, देखिए यहाँ पे 2 का होल माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर और माइनस सी, तो माइनस ऑफ माइनस सी प्लस सी, तो ये कितना हो जाएगा, ये 16, रूट 116, इसकी वैल्यू 4। तो रेडियस आपको सेकंड सर्कल का 4 पता चल गया और फर्स्ट सर्कल का 3, तो R1 प्लस R2 की वैल्यू कितनी है 7, और सेंटर टू सेंटर के बीच की अगर डिस्टेंस निकाले तो देखिए वो क्या आ रहा है, C1 C2 की डिस्टेंस आ रही है रूट 125 इक्वल टू 5। तो यहाँ से आपको ये देखिए रूट 125 प्लस 9 तो रूट 134, तो C1 C2 की वैल्यू क्या है लेस देन R1 प्लस R2, क्योंकि अभी आपने देखा R1 प्लस R2 की वैल्यू जो है वो रूट 134 से ज़्यादा है। तो टू सर्कल क्या करेगा, इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स। तो देखिए अगर मैं फिगर बनाऊं, ये ऐसा फिगर होगा 2 पॉइंट, तो R1 प्लस R2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे C1 C2 से बड़ी है, तो ये क्या है टू सर्कल इंटरसेक्ट 2 पॉइंट्स, ये आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द रिलेटिव पोजीशंस ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस टू वाई माइनस फोर इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस सिक्स वाई प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। अगर हम उसकी पोजीशंस देखें तो सर्कल वन के लिए फिर से सेंटर हमें फाइंड आउट करना और उसकी रेडियस फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर हम इनका सेंटर देखें तो क्या है माइनस टू कोमा वन, अगर रेडियस देखें तो वो कितनी आ रही है, देखिए यहाँ पे 3। सर्कल 2 के लिए अगर हम देखें तो सर्कल 2 के लिए क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस सिक्स वाई प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो, अगर इनका सेंटर देखें तो ये आ जाएगा माइनस वन कोमा थ्री, देखिए, और रेडियस अगर निकालें तो ये क्या आ जाएगा 2, रेडियस की वैल्यू 2 आ जाएगी, वो रूट 101 प्लस 9 माइनस सिक्स इक्वल टू रूट 4 इक्वल टू 2। तो C1 C2 के बीच की डिस्टेंस अगर निकालें तो क्या हो जाएगा 2 माइनस ऑफ माइनस वन इक्वल टू होल स्क्वायर प्लस माइनस वन माइनस थ्री का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट 109 प्लस 16। तो अगर हम रेडियस देखें तो यहाँ से 5 आ गई, तो R1 प्लस R2 की वैल्यू 5 आ गई देखिए, और C1 C2 की वैल्यू कितनी है 5, C1 C2 भी 5 R1 प्लस R2। तो सर्कल क्या करेगा, देखिए सर्कल एक्सटर्नली टच करेगा, तो फिगर ऐसा कुछ होगा। तो देखिए कितने कॉमन टेंजेंट हो गए इस केस में, देखिए ये एक ये, तो 3 कॉमन टेंजेंट होगा जिसमें 2 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ये और ये एक ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। नेक्स्ट केस अगर हम देखें, डिस्कस द रिलेटिव पोजीशंस ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस सिक्स वाई माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस टू वाई प्लस 4 इक्वल टू जीरो। तो देखिए पहला सर्कल के लिए अगर मैं सेंटर निकालूँ तो ये वो क्या होगा, पहला सर्कल वो सेंटर होगा माइनस टू कोमा थ्री, ठीक है, और रेडियस क्या होगा देखिए 4। सेकेंड सर्कल के लिए अगर सेंटर निकालूं तो माइनस टू कोमा माइनस वन, रेडियस देखिए तो 1 आ रहा है। तो उस केस में देखिए C1 C2 की वैल्यू 2 है, और अगर आप देखें तो R1 प्लस R2 की वैल्यू कितनी आ रही है, R1 माइनस R2 की वैल्यू आ रही है 3। तो C1 C2 लेस देन मॉड ऑफ R1 माइनस R2, ठीक है। तो ये केस हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया था, वन सर्कल लाइज इनसाइड द अदर सर्कल, तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखिए फिगर कैसा होगा, ऐसा वाला फिगर होगा।
तो अब देखिए इसमें कोई कॉमन टेंजेंट आप खींच नहीं सकते, ना ही डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ना ही ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो इस केस में नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फाइंड द नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इंटरनल सेंटर ऑफ similitude of two circle x square plus y square plus 6x minus 2y plus 1 equal to 0, x square plus y square minus 2x minus 6y plus 9 equal to 0। देखिए फिर से सर्कल का सेंटर फाइंड आउट करना पड़ेगा। देखिए सर्कल का सेंटर अगर हम देखें फर्स्ट सर्कल के लिए वो है -3,1 और सेकंड सर्कल के लिए देखें तो वो क्या है 1,3। रेडियस देखें फर्स्ट सर्कल के लिए तो 3 है, सेकंड सर्कल के लिए अगर रेडियस देखें तो 1 है। तो अगर आप यहाँ से कौन सी फॉर्मूला लगाएंगे, वही सेक्शंस फॉर्मूला अगर आप लगाएंगे, सेक्शंस फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, r1 x2 प्लस r2 x1 अपॉन r1 प्लस r2, फिर r1 y2 प्लस r2 y1 अपॉन r1 प्लस r2। ठीक है, तो देखिए ये फिगर कैसे अगर आप देखें तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी उस केस में 0,5/2। यहाँ पे पॉइंट आपने पुट किया, देखिए r1 की वैल्यू 3 हमने निकाला था, x2 की कोऑर्डिनेट, x2 क्या है सेंटर सेकंड सर्कल के सेंटर का x कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो वहां से 0,5/2 आ रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एक्सटर्नल सेंटर ऑफ similitude of two circle x square plus y square minus 2x minus 6y प्लस 9 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। तो देखिए सर्कल का सेंटर पहले निकालना पड़ेगा आपको, सेंटर क्या होगा -1,3, और अगर आप रेडियस निकालें तो ये कितना आ रहा है, देखिए रेडियस निकाला 1 के बराबर, और सर्कल 2 का सेंटर अगर आप निकालें तो सर्कल 2 का सेंटर है 0,0 और रेडियस क्या है 2। तो अब अगर हम इस केस को देखें तो वो कौन सी है, टू इंटरनल सेंटर, देखिए टू इंटरनल सेंटर ऑफ सिमिलिट्यूड A1 डिवाइड C1 C2 इन द रेशियो 3:1। देखिए जो रेशियो है, जो रेडियस का रेशियो है उसी रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप निकालेंगे तो ये वैल्यू 1:2। देखिए यहाँ पे डिवाइड C1 C2 इन द रेशियो 1:2 नहीं है, ये देखिए ये 2:1 होगा, ये रेशियो 2:1 होगा। तो अगर आप देखें तो ये 2:1 का रेशियो है, तो 2:1 रेशियो है, लेकिन इंटरनली है। तो इंटरनली केस में आप देखते सेक्शन फॉर्मूला क्या देखते, mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, और क्या देखते हैं my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। तो ये डिविजन्स कैसा है, ये एक्सटर्नली डिविजन्स है। एक्सटर्नल डिविजन्स में हम क्या करते हैं, देखिए इस केस में ये माइनस साइन हो जाएगा, तो उस केस में वो वैल्यू सेक्शन फॉर्मूला बदल जाएगी, और उस केस में अगर आप इनको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, a1 a2 कोऑर्डिनेट 2,6। I hope this session was productive for you. Thanks for watching.